स्वागत है आप सबका लवली रनर कोरियन ड्रामा के इस एपिसोड में। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि इमसोल का भाई क्योम अपने फैमिली के साथ कुछ ज़्यादा ही अमीरों वाली ज़िंदगी जीने लगता है। जैसे कि पिज़्ज़ा का क्रस्ट नहीं खाता है, बस बीच वाला पार्ट खाता है, आइसक्रीम का ढक्कन बिना चाटे फेंक देता है। इनके और इनकी वाइफ की हरकतों को देख करके इमसोल की मॉम को लगता है कि ये दोनों पगला गए हैं। सवेरे सवेरे क्या हुआ भाई। वो कमेंट भी करती है कि तुम लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि बहुत ज़्यादा ही रिच हो गए हो। इन दोनों ने किसी को भी बताया नहीं था कि एक्चुअल में इन दोनों की लॉटरी लगी है। ये दोनों सीक्रेटली पहले वो पैसे उस अकाउंट में डलवाना चाह रहे थे और जल्दी जल्दी निकलती है क्योंकि 1 साल पहले यहाँ पे क्यूम ने वो लॉटरी खरीदी थी। दूसरी साइड हम लोग इमसोल को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में गई हुई थी। उसकी बॉस रोध होकर के उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि तुम सच में मेरी कंपनी के बहुत अच्छी एम्प्लॉय हो, तुम जॉब छोड़ करके मत जाओ। लेकिन इमसोल ने फाइनली डिसाइड कर लिया था। वो उसे कहती है कि एक्चुअल में जब तक आपको मेरा कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक ही सिर्फ मैं यहाँ पर काम करूँगी। उसे सुंजे के साथ और कुछ इंक्लूड नहीं होना था। दूसरी साइड हम लोग किमटे को देखते हैं जो कि यहाँ पर पता लगा लेता है कि एक्चुअल में वो किडनैपर फिलहाल टैक्सी चला रहा है भाड़े की और उसके कार पे वो नज़र रखा हुआ था। काफ़ी कुछ दिमाग लगाने के बाद उसे दिखता है कि एक्चुअल में यहाँ पर एक कार उसके सामने से गुजर रही है। इसका मतलब कि उसका नंबर प्लेट उसे मिल सकता है उस कार के डैश कैम की वजह से। और उसे पता चलता है वो कार किसी और का नहीं सुंजे का था, जो कि काफ़ी फेमस एक्टर है और शायद किमटे उसे पहचानता था। इधर हम लोग देखते हैं कि इमसोल की मॉम, उसकी ग्रैनी और उसकी पोती तीनों यहाँ पर मोटल में गए हुए थे मस्ती करने के लिए। तभी वहाँ पर उसके सुंजे के डैड घोड़ा बेच करके सो रहे होते हैं। इमसोल की मॉम को पता नहीं था। उसकी ग्रैनी उसे जगाती है। जब वो जगते हैं ना तो उन्हें लगता है कि क्या हुआ, यहाँ भूकंप आ गया क्या। वो पीछे मुड़ते हैं तो वो ग्रैनी और इमसोल की मॉम को देख करके पहचान जाते हैं कि अरे ये तो उनके पड़ोसी हुआ करते थे। इधर हम लोग संजय को देखते हैं जो कि इमसोल के लिए दवा मंगाया था। इमसोल उसे बिना लिए चली गई थी तो वो उसे घंटों घूरे जा रहा था। उसका मैनेजर उसे कहता है मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तुम इस दवा को इस तरीके से क्यों ही घूरे जा रहे हो। संजय अब वही फुद्दू वाले लूजर्स वाले बहाने देने लगते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, अब देखो उसकी तबीयत ख़राब थी, इतनी मेहनत से मैंने दवा मंगाया, वो दवा लिए बिना चली गई, अब दवा नहीं खाएगी तो उसकी तबीयत वापस से ख़राब हो जाएगी ना। एंटीबायोटिक के डोज चलते हैं। तो मुझे बस इसी बात की फिक्र हो रही है कि कहीं उसकी तबीयत दोबारा ना ख़राब हो जाए। मुझे उसके साथ काम करना है ना। अब मैं एक अच्छा इंसान हूँ तो चलो मैं भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ कि मैं उसे ये दवा देने चल जाता हूँ। उसका मैंने तो समझ गया था कि कुछ ना कुछ संजय के दिमाग में तो चल रहा है। जब संजय इमसोल को वो दवा देने के लिए जा रहा होता है तो वो उसे रोकता है और कहता है कि ये सब काम आज तक मैं तुम्हारा करते आया हूँ, तो मैं उससे चले जाता हूँ देने के लिए। लेकिन संजय उसे रोकता है, नहीं मेरे प्यारे दोस्त, तुम मेरे लिए कितना काम करते हो, एक काम करो मैं ये जिम्मेदारी खुद पे ले लेता हूँ, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा वर्क सिर्फ कंप्लीट हो गया है, मैं चाहता हूँ इमसोल को ये दवा देने के लिए। उसका मैनेजर से कितना भी रोकने की कोशिश करता है लेकिन संजय कहाँ ही रुकने वाला था। और इधर इमसोल की मॉम संजय के डैड से बात कर रही थी। उसे कहता है कि हाँ हाँ मेरा बेटा काफ़ी फेमस हो गया है। बातों बातों में वो उसे कहती है कि तुम्हारी बेटी की गर्लफ्रेंड है। तो संजय के डैड कहते हैं नहीं। तो उसे कहती है मैंने काफ़ी प्रिटी लड़की को जानती हूँ, वो काफ़ी सुंदर भी है, काफ़ी टैलेंटेड भी है, तो क्यों ना तुम उसे अपने बेटे की गर्लफ्रेंड बना दो। उसके डैड पूछते हैं कौन है भाई बताओ मुझे। तो वहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि वो मेरी बेटी है। उसके डैड कहते हैं नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने ना उसे देखा है। उसकी मम अपनी बेटी की काफ़ी बड़ाई कर रही थी कि वो काफ़ी सुंदर है ना। तो कहते हैं हाँ मैंने उसे बचपन में देखा है, इतनी भी सुंदर नहीं है। मेरा बेटा इतना हैंडसम है, इतना फेमस है, उसके आसपास कितने सारे एक्ट्रेसेस रहती है लेकिन फिर भी वो कभी किसी में इंटरेस्टेड नहीं हुआ। इमसोल की मॉम कहती है एक बार मिला के तो देखो, क्या पता शायद तुम्हारे बेटे को पहले से ही मेरी बेटी से प्यार हो। लेकिन उसके डैड हंसते हुए कहते हैं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा काफ़ी सीधा साधा है। उन्हें क्या पता कि उनका बेटा कितना सीधा है सच में। इसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है कि संजय इमसोल के घर के बाहर था और वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि वो कैसे बोले इमसोल को कि वो यहाँ पर उसे दवा देने के लिए आया था ताकि उसका ये स्वैग वाला और ये सख्त लौंडे वाला इमेज भी मेंटेन रहे। तभी वहाँ पर उसकी नज़र जाती है कि इमसोल बेबी बॉय को लेकर के बाहर पार्क में आई हुई है। अब वो सोचने लगता है कि क्या ये बेबी बॉय उसका है। फिर वो उसे आंट करके बोलती है तो समझ जाता है नहीं नहीं नहीं, थैंक गॉड बच्चा इसका नहीं है।
एमसल यहाँ पर बेबी बॉय को शांत कराने के लिए उसके लिए गाना गा रही होती है और ये फ़नी सॉन्ग सुन करके संजय तो हंस ही रहा था। तभी अचानक से गलती से उससे कुछ साउंड हो जाता है। एमसल उसे देखने लगती है तो संजय छुप जाता है। अब वो सोचता है कि वो छुप क्यों रहा है, अब तो चीज़ें और ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाएंगी। एमसल को लगता है कि शायद कोई इधर है तो वो उसे ढूंढते हुए उधर जाती है। तभी यहाँ पर संजय का गलती से फ़ोन बजने लगता है। निकालने के चक्कर में वो ऐसे स्लाइड में उसे नीचे गिरा देता है। एमसल कहती है कि तुम्हारा फ़ोन नीचे आ गया है। संजय यहाँ पर अपना वॉइस चेंज करके कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैं ले लूँगा, तुम जाओ यहाँ से। एमसल जा ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसे बैकिन का कॉल आने लगता है। बस समझ जाती है कि संजय ही यहाँ पर आया हुआ है। वो उसका फ़ोन उठा करके स्पीकर पे रख देती है, जहाँ पर कि संजय बार बार वो चिल्ला रहा था क्योंकि संजय उसका कॉल कब से नहीं उठा रहा था। अब यहाँ पर वो संजय को बाहर आने के लिए कहती है। क्या मस्त स्वैग वाला संजय यहाँ पर बाहर स्लाइडिंग करके आया था। यहाँ पर भी अपना स्वैग मेंटेन रखा हुआ था। एमसल उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो उसे झूठ बोल देता है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर स्लाइडिंग खेलने के लिए आता है, उसे यहाँ अच्छा लगता है। एमसल कहती है इतनी रात को। संजय कहता है हाँ यू नो मैं कितना फेमस हूँ, कितने सारे यहाँ पर मेरे साथ स्कैंडल्स हो सकते हैं। एमसल पूछती है कि क्या तुम मुझे देखने के लिए आए थे। संजय प्यार से हंसते हुए कहता है हाँ। फिर कहता है नहीं, मैं यहाँ पर स्लाइडिंग खेलने के लिए आया था। फिर वह यहाँ पर एमसल को उसका दवा देते हुए कहता है कि इतने मेहनत से मैंने तुम्हारे लिए दवा मंगाया था, इससे खा कर के ख़त्म करो वरना तुम वापस से बीमार पड़ जाओगी। एमसल मन ही मन खुश हो रही थी और उसे वहाँ से फ़िलहाल जाने के लिए कहती है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब थी, तुम बाहर क्या कर रही हो इतनी रात को। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर बेबी बॉय को घुमाने के लिए आया हूँ, बच्चा सो ही नहीं रहा है। वो उसे चुप कराने की कोशिश करती है लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहा था। तो संजय से कहता है तुम्हें बच्चे पालने नहीं आते, लाओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि बेबीज़ को चुप कैसे कराते हैं। वो यहाँ पर बेबी बॉय को गोद में लेकर के सुलाने का कोशिश कर रहा था लेकिन इस चक्कर में वो बेबी बॉय उसी पर वो मीटिंग कर देता है। अगले सीन में हम लोग एमसल के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो बेबी बॉय को सुला रही होती है और संजय फ्रेशन अप होने के लिए गया था। एमसल सोचती है कि ये इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा रहा है। तभी यहाँ पर उसका ये बॉडी वॉश का बोतल वो बाहर फेंकता है। वो सोचती अरे यार अभी तो इसे नया खरीदा था, ये पूरा बॉडी वॉश लट गया, क्या कर रहा है ये लड़का वॉशरूम में। तभी संजय कुछ इस तरीके से आधा नंगा पुंगा वॉशरूम से बाहर निकलता है। अब एमसल का तो हालत ही ख़राब था। उसे ऐसे देख करके उसने उससे पहले ऐसे कभी नहीं देखा था। वो जल्दी से अपनी आइज़ कवर करती है और कहती है कि वो ऐसे क्यों बाहर आया। संजय कहता है तुमने मुझे क्या पहनने के लिए दिया है, पहले देख रही हो मैं क्या पहन करके आती। वो आंखें बंद करके ही संजय से बात कर रही थी और उसे फिर दूसरे कपड़े पहनने के लिए दे दी है। संजय यहाँ पर वो ड्रेस चेंज कर रहा होता है लेकिन दोनों के बीच कुछ इस तरीके से रोमांटिक सा मोमेंट क्रिएट होते हैं। वो संजय को जल्दी से ड्रेस पहनने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर उसके घर का बेल बजता है। इट मीन्स कि उसकी मॉम और उसकी ग्रैनी यहाँ पर वापस आने लगी थी। तो वो जल्दी यहाँ पर संजय को कमरे के अंदर छुपाती है और ड्रामा का ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है।